13.2 केसी सिन्हा क्लास 10th का पहला क्वेश्चन कह रहा है कि एक शंक्वाकार खिलौना 7 सेंटीमीटर व्यास वाले अर्धगोले पर अध्यारोपित है। यानी एक शंक्वाकार खिलौना है जिसका व्यास जो है ना वो 7 सेंटीमीटर है और वो अर्धगोले के ऊपर रखा हुआ है। ठीक है, और खिलौने की कुल ऊंचाई जो है ना वो 14.5 सेंटीमीटर है। खिलौने की कुल ऊंचाई 14.5 सेंटीमीटर है और तो बताना है कि खिलौने का आयतन क्या होगा और पाई का मान 22/7 लेना है। तो चलिए देखिए फिगर से समझते हैं कि ये एक शंक्वाकार खिलौना है। ठीक है, ये एक शंक्वाकार खिलौना है जो कि रखा हुआ है एक अर्धगोले के ऊपर। मान लेते ये इस तरह से एक अर्धगोला है। ठीक है, तो इसकी जो त्रिज्या है ना, शंक्वाकार का जो व्यास है वो 7 सेंटीमीटर है। यानी यहाँ से लेकर के यहाँ तक टोटल हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। तो हम लोगों का त्रिज्या कितना हो जाएगा? 3.5 सेंटीमीटर। शंकु का त्रिज्या हो जाएगा 3.5 सेंटीमीटर। इधर बात करें ऊंचाई की, इसकी अर्धगोला की ऊंचाई की, तो अर्धगोला का जब इधर 3.5 है तो ये भी 3.5 ही होगा। ठीक है, तो अर्धगोला का जो ऊंचाई हो गया वो हो गया 3.5, या फिर अर्धगोला का जो त्रिज्या वो भी होगा 3.5। और यहाँ से यहाँ तक जो ऊंचाई है ना, ये टोटल ऊंचाई बताया गया है कि कुल ऊंचाई 14.5 है। 14.5 है। अब ज़रा सोचिए कि ये कुल यहाँ से यहाँ तक 14.5 है और उसमें ये 3.5 है। तो अगर हम लोग यहाँ से गणना करेंगे तो टोटल देखिए यहाँ से यहाँ तक कुल 14.5 है, जिसमें ये 3.5 है। तो यहाँ से इधर यहाँ तक कितना बचा होगा? 11 और 3.5 14 होता है। ठीक है, अब हम लोग पहले मटेरियल को जमा कर लेते हैं कि बोला था यहाँ पे खिलौने का व्यास, तो लिख देते हैं हम लोग खिलौने का व्यास। खिलौने का व्यास इसको हम लोग डी से इंडिकेट करते हैं, जो कि 7 सेंटीमीटर है। तो हम लोग तो जानते हैं कि जब व्यास 7 है तो इसका त्रिज्या इसका आधा होगा, 7/2 यानी 3.5। ठीक है, 3.5 सेंटीमीटर। उसके बाद शंकु की त्रिज्या की बात करें, शंकु की त्रिज्या की बात करें, ये वाला ये शंकु की त्रिज्या की बात करें तो कितना होता है? 3.5 यहाँ पे लिख देते हैं R, 3.5 सेंटीमीटर। फिर शंकु की ऊंचाई की बात करें, शंकु की ऊंचाई, तो शंकु की ऊंचाई को हम लोग इंडिकेट कर लेते हैं H से। ठीक है, तो टोटल कितना था यहाँ से यहाँ तक? 14, उसमें से अर्धगोला निकल गया 3.5, तो बचा कितना? 11। मतलब कि 14 सेंटीमीटर में 3.5 सेंटीमीटर को माइनस कर लेंगे तो बचेगा कितना? 11 सेंटीमीटर। ठीक है यहाँ तक। इसके बाद बात करें अर्धगोले की त्रिज्या। अर्धगोले की त्रिज्या, तो अर्धगोले की जो त्रिज्या है ना वो होगा 3.5 सेंटीमीटर। ये देखिए अर्धगोले की त्रिज्या कितना? 3.5 सेंटीमीटर। अब हम लोगों को निकालना है खिलौने की कुल ऊंचाई। तो देखिए खिलौना जो है वो किसका बना हुआ है? ये शंकु का आकार इसमें आ रहा है। ठीक है, और एक हम लोगों का अर्धगोला आ रहा है। इसीलिए खिलौने का जो आयतन होगा ना, खिलौने का आयतन में ये शंकु का आयतन और अर्धगोला का आयतन दोनों को जोड़ देना। यानी कि शंकु का आयतन प्लस में अर्धगोला का आयतन। ठीक है, अब चलते हैं आगे बनाते हैं इसको। तो शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई r² h।
जबकि अर्धगोला का आयतन होता है 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक है ना। शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच और अर्धगोला का आयतन होता है 2/3 पाई आर क्यूब। देखिए 1/3 यहाँ भी है, 1/3 यहाँ भी है, कहीं ना कहीं एक यहाँ पे छिपा हुआ है। तो 1/3 और 1/3 पाई पाई आर और आर हम लोग कॉमन निकाल लेते हैं। तो 1/3 पाई आर स्क्वायर भी ले लेते हैं, कॉमन ले लिए तो यहाँ पर बच जाता है एच। यहाँ पर क्या बचेगा एच, और यहाँ पे बच जाएगा 3 तो बाहर निकल गया तो बचेगा 2, पाई कॉमन में गया था, यहाँ पे 3 आर है, कितने 3 और एक आर 2 आर निकल गया यानी आर क्यूब था, आर क्यूब में आर स्क्वायर बाहर निकला तो कितना बचा 1 आर बच जाएगा। अब चलते हैं आगे करते हैं 1/3 की जगह पर 1/3 पाई का मान 22/7 लेने बोला था और आर की जगह पर रखेंगे 3.5 गुना 3.5 इंटू एच हम लोगों का हो जाएगा कितना 11 सेंटीमीटर। कितना होगा 11 सेंटीमीटर। 11 सेंटीमीटर प्लस 2R 2 और आर की जगह पर हो जाएगा 3.5। ठीक है। अब चलते हैं आगे करते हैं तो ये देखिए 7 × 5 = 35, तो 35 नहीं था 3.5 था, इसीलिए ये 3.5 हो जाएगा। अब 0.5 हो जाएगा। अब 22 गुना 0.5 गुना 3.5 जब करेंगे तो आएगा 38.5 बटा में 3, ये वाला 3 इधर से 11 और 35 गुना 2 करेंगे, ये देखिए 11 प्लस 35 गुना 2 70 यानी कि 7 आएगा 7.0। ठीक है। तो ये 7.0 हो गया। अब आगे करेंगे तो हो जाएगा 38.5 बटा में 3 गुना 11 और 7 18। ठीक है। अब ये 3 से इसको 6 बार में 3 × 6 = 18 तो हो जाएगा 38.5 और गुना में ये देखिए 38.5 और गुना में हो जाएगा 6। कर लेते हैं इसको, जब गुना करेंगे तो आएगा 231 सेंटीमीटर क्यूब आंसर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि लंबवृत्तीय शंकु के आधार का एक ठोस अर्धगोला पर अध्यारोपित है। यानी लंबवृत्तीय शंकु के आधार का एक ठोस जो कि अर्धगोला पर अध्यारोपित है। अर्धगोले की त्रिज्या 2.1 सेंटीमीटर, अर्धगोले की जो त्रिज्या है 2.1 सेंटीमीटर और ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है। उस ठोस को पानी में बेलनाकार टब में इस प्रकार रखा जाता है कि पूरा ठोस पानी में डूब जाता है। यदि बेलन की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर हो और ऊंचाई 9.8 सेंटीमीटर हो तो टब में बचे पानी का आयतन ज्ञात कीजिए। मतलब सवाल कह रहा है कि हमारे पास एक अर्धगोला पर अध्यारोपित एक शंकु है। अर्धगोला पर इस तरह से अर्धगोला पर प्रत्यारोपित एक शंकु है। ठीक है। जिसकी जो त्रिज्या है ना 2.1 सेंटीमीटर है। ये कितना है 2.1 सेंटीमीटर है। तो बताइए जब ये 2.1 है तो यहाँ से यहाँ तक भी 2.1 सेंटीमीटर होगा। ठीक है। उसके बाद ये जो ठोस है इस ठोस को एक बेलनाकार टब में डाला जाता है और इस तरह से डाला जाता है कि ये वाला इसमें डूब जाता है। ठीक है। तो बताना है कि इसके अंदर बचे हुए पानी का आयतन क्या होगा। पहले हम लोग मटेरियल जमा कर लेते हैं, यानी कि लिख लेते हैं कि मेरे पास दिया हुआ क्या है। तो देखिए दिया हुआ है ठोस की विमाएं कौन, तो शंकु की ऊंचाई दिया हुआ है, शंकु की ऊंचाई। ठीक है। एच ये कितना दिया हुआ है, तो शंकु की ऊंचाई ये दिया हुआ है। देखिए टोटल बोला था शंकु जो ना
4 सेंटीमीटर का। यहाँ से यहाँ तक शंकु कितना 4 सेंटीमीटर का। और गौर से देखिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक, यहाँ से लेकर के यहाँ तक 2.1 सेंटीमीटर है। अर्धगोला का 2.1 है, जबकि पूरा ऊंचाई कितना है 4 है। तो कॉमन सेंस, जब पूरा ऊंचाई 4 है और यहाँ से यहाँ तक 2.1 है तो ये कितना होगा 1.9, यानी शंकु की ऊंचाई हो जाएगा 4 - 2.1 बराबर 1.9 सेंटीमीटर। ठीक है, फिर ले लेते हैं शंकु की त्रिज्या। शंकु की त्रिज्या, इसको हम लोग r से इंडिकेट करते हैं, r। तो शंकु की त्रिज्या r जो है वो हो जाएगा 2.1 सेंटीमीटर, 2.1 सेंटीमीटर। ठीक है ना। उसके बाद अर्धगोला की त्रिज्या, अर्धगोला की त्रिज्या, तो ये अर्धगोला की त्रिज्या भी होगा 2.1 सेंटीमीटर, 2.1 सेंटीमीटर ये वाला, ये अर्धगोला की त्रिज्या और ये शंकु की त्रिज्या है। आगे बात कर लेते हैं तो बेलन की त्रिज्या, बेलन की त्रिज्या। तो किताब में दिया हुआ है कि बेलन की जो त्रिज्या है ना वो 5 सेंटीमीटर है। कितना 5 सेंटीमीटर। बेलन की त्रिज्या को हम लोग बड़ी आर से इंडिकेट कर लेते हैं, कोई दिक्कत, 5 सेंटीमीटर। ठीक है। बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई ये 5 सेंटीमीटर है। बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई यानी कि इसको हम लोग बड़ी एच से इंडिकेट कर लेते हैं। तो बेलन की ऊंचाई जो है ना ये दे रहा है 9.8 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक 9.8 सेंटीमीटर, 9.8 सेंटीमीटर। ओके। अब थोड़ा सा सोचिए कि ये वाला ठोस जो है ना, जो कि शंकु और अर्धगोला दोनों मिलके बना हुआ है, इस ठोस को उठा करके इस बेलन में डाला जाता है। तो बेलन में जो डाला जाता है तो बेलन का पानी बाहर निकल जाता है। तो इसके अंदर शेष कितना पानी बचा हुआ है, तो शेष कितना पानी बचा हुआ होगा, तो पानी वही ना बाहर निकला होगा जो ये डला होगा। तो पूरा बेलन का आयतन निकाल के उसमें इसका आयतन निकाल देंगे तो जो शेष बचा हुआ पानी वो निकल जाएगा। यानी कि शेष बचे हुए पानी, शेष बचे पानी का आयतन, पानी का आयतन, शेष बचे पानी का आयतन बराबर हो जाएगा बेलन का आयतन, क्या, बेलन का आयतन घटाव में ठोस का आयतन, ठोस का आयतन, ठोस का आयतन। ठीक है। इसके बाद ये बेलन का आयतन घटाव में ठोस का आयतन। तो बेलन का आयतन होता है πr² h, कैपिटल में दे दिया। और ठोस का आयतन, ठोस में ना शंकु भी है और अर्धगोला भी है, दोनों है। और शंकु का आयतन होता है 1/3 πr² h प्लस 2/3 πr³। ये होता है अर्धगोला का आयतन और ये होता है शंकु का आयतन। ये दोनों मिला हुआ है ठोस में, ये शंकु भी और अर्धगोला भी। तो हम बेलन में शंकु और अर्धगोला का आयतन निकाल देंगे तो जो बचेगा वो आंसर होगा हम लोग का। चलिए देखते हैं। πr² h माइनस यहाँ पे 1/3 1/3 पाई r² कॉमन ले लेते हैं। 1/3 पाई r² को कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पर बच जाएगा h प्लस यहाँ पे 1 कॉमन निकला था 2 बच गया और यहाँ पर r³ था, r² बाहर निकला, r³ में r² बाहर निकलेगा तो एक r बच जाएगा। अब आगे करते हैं। पाई का मान होता है 22/7 r² यानी कि 5 सेंटीमीटर, 5×5 = 25 गुना h बेलन की ऊंचाई 9.8 सेंटीमीटर माइनस 1/3
पाई आर स्क्वायर, पाई का मान 22/7 आर स्क्वायर। आर का मान होता है दिया हुआ है 2.1 गुना 2.1, ठीक है, इंटू h प्लस 2r, h प्लस 2r। तो यहाँ पर h दिया हुआ है, देख लीजिएगा 1.9 प्लस 2r, r दिया हुआ है 2.1, लेकिन r नहीं 2r लेना है, तो 2 गुना 2.1, 2 गुना 2.1। चलिए आगे इसको काट देते हैं तो आ जाएगा 1.4 से ये कट जाएगा 7 से, ठीक है। अब इसको जब हम लोग गुना करेंगे तो आएगा 770, इन तीनों को गुना कर लीजिएगा तो आएगा 770। इसको काट दीजिए, 7×21 काटे नहीं है, 3 7 21.7, और इसको काट दीजिए 7 से तो कट जाएगा 0.1। अब तो ये हो जाएगा, इनको गुना कीजिएगा तो आ जाएगा 4.62 22 0.1 गुना 2.1 को जब गुना करेंगे तो आएगा 4.62 गुना, इन दोनों को कीजिए तो 2 गुना 2.1 करेंगे, इधर कर देते हैं, इधर कर देते हैं, 2 दूनी 4.2 आ जाएगा। अब इसको कर लेंगे तो हो जाएगा 770, और ये हो जाएगा 4.62 गुना में इसको करेंगे तो आ जाएगा 6.1। इसके बाद आगे चलेंगे हम लोग, जब आगे चलेंगे तो हो जाएगा ये 770 घटाओ, इसको गुना कर लेंगे तो हो जाएगा 28.182, और जब 770 में 28.182 को घटाएंगे तो बचेगा 741.818 मीटर क्यूब। ये हम लोग का निकल गया शेष बचे हुए पानी का आयतन, ठीक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि दवा का एक कैप्सूल एक बेलन के आकार का है, ठीक है, जिसके दोनों सिरों पर एक एक अर्धगोला लगा हुआ है। पूरे कैप्सूल की लंबाई 14 मीटर है, ठीक है ना, और इसका व्यास पूरे कैप्सूल की लंबाई 14 mm है, और इसका जो व्यास है ना 5 mm है। इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। गौर से देखिएगा, यहाँ से लेके यहाँ तक एक कैप्सूल है, लेकिन इस कैप्सूल के बाहर में इस तरह के अर्धगोला जोड़ा गया है। यहाँ से ये अर्धगोला जोड़ा गया है और यहाँ से एक अर्धगोला जोड़ा गया है। पूरे कैप्सूल की जो लंबाई है ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरे कैप्सूल की जो लंबाई है वो 14 mm है, ठीक है, जिसमें यहाँ से लेके यहाँ तक ये हम लोग का दिया था 5 mm, यानी बचेगा 2.5 mm। कितना? 2.5 mm इधर और 2.5 mm इधर, 2.5 कितना निकल जाएगा? 2.5 और 2.5 5। तो अगर अर्धगोला को निकाल देंगे तो 2.5 और 2.5 5 निकल जाएगा, तो 14 में 5 निकल जाएगा। तो बेलन की जो ऊंचाई होगी यहाँ से लेकर के यहाँ तक वो कितना mm होगा? 9 mm होगा। चलिए हम लोग मटेरियल को पहले जमा कर लेते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है कि जो त्रिज्या है ना वो 2.5 mm है। ये वाली त्रिज्या 2.5 mm है। अब ये 2.5 है तो ये भी 2.5 होगा। लिख देते हैं हम लोग कि अर्धगोला की त्रिज्या, अर्धगोला की त्रिज्या r बराबर 2.5 mm। व्यास दिया हुआ था 5 mm, लेकिन यहाँ पे व्यास नहीं, हमको त्रिज्या का ज़रूरत पड़ेगा। तो त्रिज्या कितना होगा? 2.5 mm। जो अर्धगोला की त्रिज्या होता है ना, वही हम लोगों का बेलन का भी त्रिज्या होता है। तो बेलन की त्रिज्या क्या हो जाएगी? बेलन की भी त्रिज्या हो जाएगी
5 mm, 5 mm। किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए यहाँ तक। उसके बाद कर लेते हैं बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई। तो दोस्तों इसको एच से इंडिकेट कर लेते हैं। दोस्तों यहाँ से लेकर के यहाँ तक टोटल कितना था 14 mm, और यहाँ से यहाँ तक 2.5 और यहाँ से यहाँ तक 2.5, 2.5 और 2.5 5, 14 में 5 निकल गया। तो बेलन की जो वास्तविक ऊंचाई बची वो बचा है 9 mm। ठीक है, कितना 9 mm। चलिए हम लोगों को बोला था कैप्सूल का ना, ये कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल लिख देते हैं। कैप्सूल की पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे निकलेगा भाई? कैप्सूल की पृष्ठीय क्षेत्रफल के लिए ये बेलन का क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, सॉरी पूरा नहीं, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ये लगेगा, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस में एक अर्धगोला इधर और एक अर्धगोला इधर, एक और एक कितना हो गया 2, प्लस में 2 अर्धगोले का क्षेत्रफल, यही ना होगा बेलन का क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और एक इधर 2, तो 2 अर्धगोले का क्षेत्रफल, दोनों को जोड़ देंगे पूरा कैप्सूल का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो करते हैं, बेलन का क्षेत्रफल हो जाएगा 2πr/h प्लस अर्धगोला का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है 2πr²। लेकिन ये एक अर्धगोला का होता है, अपने पास कितने अर्धगोला थे 2, तो 2 से गुना कर देंगे। अब कर लीजिए इसको, तो 2πr कॉमन ले लेते हैं, यहाँ बच जाएगा h प्लस में 2 कॉमन गया था तो बचेगा 2, पाई भी कॉमन गया था, r² में r कॉमन गया था तो बचेगा r। ठीक है, एक बार फिर से देखिए यहाँ पे 2πrh प्लस 2 इंटू 2πr² में कॉमन लेते हैं तो 2πr को कॉमन लिए तो यहाँ पर क्या बच गया h बच गया, और यहाँ पे से 2 बाहर निकालिए तो ये 2 बचेगा, पाई तो बाहर निकल गया, r² में एक r बाहर निकला तो एक r बचेगा ना। चलते हैं आगे की ओर, आगे करते हैं 2 पाई का मान हो जाएगा 22/7, r का मान हो जाएगा हम लोग का 2.5 इंटू में h का मान हो गया 9 और 2r का मतलब हो गया 2.5। करते हैं इसको तो हो जाएगा 2 गुना 22/7 गुना 2.5, ये 2.5 और दूनी 5 और 5 या 9 14, इसको गुना करके इसको जब जोड़िएगा ना तो वो हो जाएगा 14, कितना 14। ये इसको हम काट देते हैं, 7 दूनी 14। ठीक है, अब इसको गुना कर लीजिए। अब ये जब इसको गुना करेंगे तो आ जाएगा 220 मीटर स्क्वायर आंसर। दोस्तों क्षेत्रफल जब भी रहेगा वो मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर जो भी रहे उसी में रहेगा। तो आई एम सॉरी, यहाँ पे ये मीटर नहीं था, मिलीमीटर था, तो ये हो जाएगा मिलीमीटर स्क्वायर में। और आयतन जब भी रहता है वो मीटर क्यूब में रहेगा, मीटर क्यूब में, याद रखिएगा आयतन मीटर क्यूब में और क्षेत्रफल मीटर स्क्वायर में। तो ये मीटर नहीं, हम लोग का मिलीमीटर था, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 220 मिलीमीटर स्क्वायर। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 4। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि एक कमरा बेलन के आकार का है, एक कमरा बेलन का आकार का है और इस पर अर्धगोला एक वाल्टेड गुंबद बना हुआ, यानी एक कमरा जो है ना इस तरह से क्या बेलन का आकार है, लेकिन इस पर अर्धगोला एक वाल्टेड, इस तरह से अर्धगोला एक वाल्टेड, ठीक ना, वाल्टेड गुंबद बना हुआ है, ये वाला एक गुंबद बना हुआ है। इसमें 41.19/21 हवा भरी हुई है, इसमें 41.19/21 हवा है और भवन का आंतरिक व्यास जो है ना वाल्टेड के मुकुट की फर्श से ऊंचाई के बराबर है। तो ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए
इसमें दिया हुआ है कि इसमें 41.19/21 हवा भरी हुई है, यानी कि ये आयतन दिया हुआ है। तो हम लिख देते हैं कि कमरे की आयतन बराबर 41.19/21, ठीक ना, मीटर क्यूब। कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलते हैं। बोल रहा है यहाँ पे कि जो गुंबद है उसका आंतरिक व्यास, गुंबद का आंतरिक व्यास वॉल्टेड के मुकुट की फर्श की ऊंचाई के बराबर है। तो यहाँ पर हम लोग कर लेते हैं कि भवन का जो आंतरिक व्यास है ना, मानना पड़ जाएगा हम लोग को कि भवन का आंतरिक व्यास जिसे हम लोग डी से इंडिकेट करते हैं, तो हम लोग को मानना है, यहाँ पे व्यास दिया हुआ नहीं तो हम लोग मान लेते हैं कि इसका जो आंतरिक व्यास है ना 2r है। कितना है? 2r है। ओके, इसका आंतरिक व्यास 2r है। अब देखिए यहाँ पे आंतरिक व्यास वॉल्टेड के मुकुट की फर्श के ऊंचाई के बराबर है, यानी कि जितना व्यास है ना उतना यहाँ से लेकर के यहाँ तक है, ऊंचाई के बराबर है। तो इसको हम लोग माने 2r, तो यहाँ से यहाँ तक कितना होगा? 2r होगा कि नहीं होगा? यस होगा। और इसके ऊपर की जो लंबाई है यहाँ से, ये है r। तो बाबू यहाँ से यहाँ तक दोस्तों हम लोग माने थे 2r टोटल। तो टोटल 2r में यहाँ से यहाँ तक r है, तो इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक क्या होगा? r होगा, क्योंकि टोटल 2r है। तो एक r तो ये हो गया ना, तो यहाँ से यहाँ तक r होगा। तो बेलन को यहाँ से अगर हम लोग देख लें यहाँ तक, तो बेलन की जो ऊंचाई होगी ना वो 2r नहीं, कुल 2r है, लेकिन यहाँ से यहाँ तक की बात करेंगे तो सिर्फ r होगा। तो बेलन की जो ऊंचाई है, बेलन की ऊंचाई वो हो जाएगा h बराबर r। 2r नहीं, टोटल ऊंचाई 2r है, बेलन की ऊंचाई r हो जाएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमको ये दिया हुआ था कि इसमें इतना हवा भरा हुआ है, तो हवा किस में भरा हुआ होगा? ये आयतन दिया हुआ है, तो यहाँ पे आयतन दिया हुआ है, कमरे का आयतन दिया हुआ है। तो कैसे निकलेगा? ये बेलन का आयतन और अर्ध गोला का आयतन, यानी कि बेलन का आयतन प्लस में अर्धगोला का आयतन निकालना नहीं है, दिया हुआ है। कितना? 41.19/21। ठीक है यहाँ तक। अब इसको कर लेते हैं, बेलन का आयतन ये दिया हुआ है, तो बेलन का आयतन जो होता है ना, वो फॉर्मूला होता है πr² h प्लस अर्धगोला का आयतन होता है 2/3 πr³। और ये इसको जब हम लोग बटा में करेंगे तो हो जाएगा 880/21। ठीक है, अब इसको कर लेते हैं। अच्छा, h यहाँ पर हम लोग का क्या है? r है, तो h की जगह पर हम लोग क्या रख लें? r। तो r का r² है और ये r है, तो क्या रख देते हैं यहाँ पे πr²। यहाँ पे h को हटा करके हम लोग रख दिए r प्लस 2/3 πr³ बराबर 880/21। आगे चलते हैं, ये हो जाएगा πr³ ठीक ना, πr³ प्लस 2/3 πr³ बराबर 880/21। अच्छा, इसके नीचे कोई नहीं तो 1 होगा। अब इसका लघुत्तम लेंगे तो हो जाएगा 3 होगा ना, इसका लघुत्तम लेंगे तो हो जाएगा 3। 1 से भागा देंगे तो हो जाएगा 3 गुना पाई करेंगे तो हो जाएगा 3 πr³ प्लस 2 πr³ बराबर 880/21। दोस्तों, बराबर के इस साइड उस साइड आता है तो कटता है, हम लोग जानते हैं। तो ये 3 से इसको काट देते हैं 7 बार में। ठीक है, ऐसे ये काट दिए तो 3 और 2 कितना हो जाएगा? 5 πr³ बराबर 880/7। अब इसको करेंगे तो हो जाएगा क्या? 5
गुना 22/7 आर क्यूब बराबर 880 बटा में 7, 7 से 7 खत्म हो जाएगा, तो आर क्यूब बराबर हो जाएगा हम लोग का 880 बटा में 22 गुना में 5। ऊपर से इसको नीचे ले आए, 22 चौक 88 यानी 40 और 5 8 40। ठीक है, तो आर क्यूब बराबर हो गया 8, तो आर बराबर हो जाएगा √8, ये घनमूल 8, तो घनमूल निकालेंगे तो हो जाएगा 2। ठीक है ना, हमें बोला था इसका त्रिज्या बताओ। ठीक है, हमें बोला गया था कि आप हमें इसकी ऊंचाई ज्ञात करें। क्या करें? ऊंचाई। तो ऊंचाई जो था इसका टोटल कुल ऊंचाई दोस्तों कितनी थी? कुल ऊंचाई इसकी थी 2r। यहाँ पर तो r निकला है, तो लिखेंगे इसकी क्या? ऊंचाई। ऊंचाई, तो ऊंचाई बराबर हो जाएगा, ठीक ना, भवन की ऊंचाई बराबर 2r। तो 2 के जगह पे 2 और r के जगह पर भी 2, तो 2 और 2 कितना होगा? 4 मीटर क्यूब। आंसर, सॉरी क्यूब नहीं होगा, 4 मीटर होगा। क्यूब नहीं होगा, 4 मीटर होगा, आंसर होगा। ठीक है, आज तक इतना ही। इसके आगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट करें, क्योंकि ये मेरा नया चैनल है। और कोई भी इंसान को अगर आप अभी नए में सपोर्ट कीजिएगा तो उसे मोटिवेट हो गया और अधिक से अधिक वीडियो बनाने के लिए वो कोशिश भी करेगा। और दोस्तों, आपका एक सपोर्ट, एक सब्सक्राइब और कमेंट मुझे आगे बढ़ाएगी, मुझे हिम्मत देगी, मुझे हौसला देगी। इसलिए ज़रूर कि ज़रूर आप लोग मेरे चैनल को सपोर्ट करें, लाइक करें, और अच्छे और बुरे जो भी हो, जो अच्छा लगा हो, जो ख़राब लगा हो, उसके बारे में भी ज़रूर शेयर करें। क्या मेरी गलतियां हैं और कहाँ पे हम सुधार करें, मुझे आप लोगों का साथ का ज़रूरत है। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।